today's topic. Our today's topic is a very short point. Its name is noble nature. Noble nature. From your textbook Rainbow. रेनबो का आप अर्थ समझते होंगे। रेनबो का मतलब इंद्रधनुष, यही अंग्रेजी सीखना है। रेनबो का मतलब इंद्रधनुष। और दूसरी जो आपकी बुक है सप्लीमेंट्री बुक, वो है पनोरमा, जिसको कि तोरण द्वार कहा जाता है। यानी कि हमें पढ़ने से पहले सब कुछ, इवन ए वेरी माइन्यूट एंड वेरी शॉर्ट थिंग्स एंड वेरी शॉर्ट आइटम फ्रॉम आवर बुक्स वी हैव टू लर्न। हमारी पुस्तक का छोटा सा छोटा मटेरियल, कोई भी सामग्री हो, उसे हमें सीखना है, तभी हम वी कैन गेट गुड मार्क्स फॉर मेकिंग आवर फ्यूचर। हम अपने भविष्य को बनाने के लिए अच्छे से अच्छे मार्क्स, एक्सीलेंट मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू टीच यू ए वेरी शॉर्ट पॉइंट। इट्स नेम इज नोबल नेचर and you all are advised to open your textbook Rainbow at the page number of 88 नंबर पेज पर आप अपनी रेनबो जो टेक्स्ट है उसका आप खोल के देखिए। नाउ पे योर अटेंशन इन योर बुक। आपकी पुस्तक में आप अपना ध्यान लगाइए। द नोबल नेचर। अब देखिए इसमें, नाउ आई विल ट्रांसलेट दिस पॉइंट इन आवर लैंग्वेज, मदर टंग, मातृभाषा में मैं चेंज करूंगा इस भाषा को आपके सामने। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। फर्स्ट लाइन, एक वृक्ष की भांति, एक पेड़ या वृक्ष की भांति बड़े आकार में बढ़ना। इन बल्क, बड़ा आकार। डोंट मेक मैन बेटर बी। ये दोनों ही व्यक्ति को महान नहीं बनाते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क, डोंट मेक मैन बेटर बी। यानी आकार में, वृक्ष की भांति आकार में बड़ा होकर के और लंबा जीवन व्यतीत करने पर, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 years। ये पंक्ति बतलाती है एक लंबे जीवन तक खड़े रहना, लंबे समय तक जीवन व्यतीत करना, लंबी आयु तक बने रहना। ओक ट्री, अबाउट दिस ट्री इन दिस लेसन, इस पाठ में एज मेंशन, उल्लेख किया गया है, मेंशन। ओक ट्री इज ए वेरी लार्ज, बहुत बड़ा पेड़ होता है। And it lives for 300 years, up to 300 years। इसकी आयु 300 वर्षों तक होती है, 300 वर्षों। But in the end, at last, it falls। ये गिर जाता है। To fall a log at last। देखिए अगली पंक्ति, to fall a log at last। अंत में ये एक लकड़ी के लट्ठे की भांति गिर जाता है। ड्राई, बर्ड एंड शीयर, सूख करके, पत्तियों रहित, पत्तियों विहीन, एंड शीयर, मुरझा करके। सबसे पहले हालांकि मैं आपको ये एडवाइस और देना चाहूंगा। देखिए मैंने अपनी टीचिंग में मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन का फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। क्योंकि इस पॉइंट को पढ़ाने से पहले मुझे डिफिकल्ट वर्ड्स की हिंदी मीनिंग लिखवानी चाहिए, और मैं लिखवा नहीं पाया हूँ। मैंने डायरेक्ट टीचिंग प्रारंभ कर दी है। जैसे कि आप देखिए अब यहाँ तक ड्राई, बर्ड एंड शीयर तक के डिफिकल्ट वर्ड्स। पे योर अटेंशन अगेन, यू आर एडवाइज। आपको दोबारा सलाह दी जाती है। ग्रोइंग माने बढ़ना, डेवलपिंग, आई मीन लाइक माने पसंद करना नहीं है, यहाँ की तरह। आई मीन ट्री इन बल्क, बड़ा आकार। बिग इन साइज, लार्ज इन साइज, आकार में बड़ा। बेटर, और भी अधिक अच्छा, अच्छा, अच्छे से भी अच्छा। गुड, बेटर, दी बेस्ट, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव
कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव 3 डिग्री आपने पढ़ी होंगी 8th क्लास और 9th 10th 11th आई मीन। एंड टू फार स्टैंडिंग बने रहना, खड़े रहना लॉन्ग लंबे समय तक। एंड ओक ट्री जो कि एक ओक वृक्ष, बलूत जिसे कहते हैं हिंदी में, इसको बलूत का वृक्ष जो कि लंबे समय तक खड़े रहता है 300 years अप टू टिल, यानी कि 300 वर्षों तक ये अपने स्थान पर बना रहता है। और एट लास्ट अंत में टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई माने सूख करके, बाल मीन्स पत्तियों रहित एंड शियर मुरझा कर एक लकड़ी के लट्ठे की भांति गिर जाता है। बट देयर इज नो यूज ऑफ इट, इसका कोई उपयोग नहीं होता है, कोई अच्छा लाभ प्राप्त नहीं होता है मानव प्रजाति के लिए, मानव के लिए कोई हितकारी नहीं। दिस टाइप ऑफ ट्री, आई मीन ओक ट्री, doesn't give any fruit and flower, doesn't do any noble work, any noble deed in his life, in its life, not in his life, in its life, अपने जीवन में कोई अच्छा श्रेष्ठ कार्य नहीं करता है ये वृक्ष। तो it means its life is meaningless, अर्थहीन है इसका जीवन, अनइम्प्रेसिव है, प्रभावहीन है। अब आगे देखिए, ए लिली ऑफ ए डे, ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन की आयु वाला लिली का पुष्प फूल जो कि एक ही दिन रहता है। Although it falls and dies at night, यद्यपि it fails far in May, a lily of a day, एक दिन की आयु वाला लिली का पुष्प इज fairer far in May। इस पुष्प का जन्म, ये पुष्प मई महीने में खिलते हैं। इन द मंथ ऑफ मई दिस फ्लावर ब्लूम्स, ये पुष्प खिलता है। Although it falls and dies at night, यद्यपि जिस रात्रि ये पुष्प खिलता है, उसी रात्रि में ये मुरझा कर खत्म हो जाता है, मर जाता है। अब यहां देखिए, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यहां जो लाइट शब्द आया हुआ है प्रसन्नता और आनंदमय स्थिति के लिए आया है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। यहां इस पंक्ति में मैंने गहरी छानबीन की है। इसमें राइटर यहां लिखता है although it falls and dies at night, night माने रात्रि होती है, all of you know it well। मैंने ऐसा भी इसमें पढ़ा है कि this type of plant, I mean this plant of lily and flower of lily, both ये दोनों ही, फ्लावर और प्लांट दोनों ही सूर्य के प्रकाश में इसका पुष्प खिलता है ड्यूरिंग द डे लाइट, आई मीन दिन के में। एंड एज द डे कम टू एन एंड, जैसे ही दिन समाप्त होता है, दिस फ्लावर डाइज, ये फूल मर जाता है। ऐसा आपको मैं बराबर आपको बुक में दिखाऊंगा प्रमाणिकता के साथ में। तो ये प्लांट जो है दिन के प्रकाश में लिली नामक फूल को विकसित करता है, और वो ड्यूरिंग द डे लाइट, सनलाइट, सूर्य प्रकाश में दिस फ्लावर ब्लूम्स एंड एज द डे कम टू एन एंड, जैसे ही दिन समाप्त होता है, एज ही डाइज, इट डाइज, यह समाप्त हो जाता है, मर जाता है। तो इट मीन, आई मीन इट लिव्स, लिली लिव्स वेरी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम,
only for a day. ये केवल एक ही दिन के लिए जीवित रहता है, ज्यादा समय नहीं, केवल एक ही दिन। सुबह जब खिलता है, शाम जैसे संध्या होती, जैसे ये पुष्प समाप्त हो जाता है, मर जाता है। अब यहां देखिए, इन स्मॉल पोर्शन, आगे अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, इन स्मॉल पोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी। ये फूल लिली पुष्प आकार में इतना छोटा होता है, प्रोपोर्शन आकार, साइज, आई मीन वी जस्ट ब्यूटी सी, हम केवल मात्र उस पुष्प की सुंदरता को निखारते हैं, निहारते हैं, देखते हैं। सी माने देखना, ब्यूटी सुंदर, जस्ट केवल, डिफिकल्ट वर्ड्स, प्रोपोर्शन, very small in size, and in short measures, और इस संक्षिप्त अल्पकालीन आयु में, एक संक्षिप्त जीवन काल में, लाइफ में भी परफेक्ट, इट मीन्स उसका जीवन पूर्ण हो सकता है, वो उसका जीवन संपूर्ण माना जा सकता है। बिकॉज the flower of lily looks very beautiful. It makes pleasure everyone. ये प्रत्येक को आनंदित, प्रसन्न करता है, यानी कि it makes the people very happy after looking towards itself. स्वयं अपनी तरफ देखने के बाद में, यानी कि लिली के आफ्टर लुकिंग द फ्लावर ऑफ लिली, लिली के पुष्प को देख करके वी फील वेरी हैप्पीनेस इनसाइड अस, हमारे अंदर हम बहुत ही प्रसन्नता महसूस करते हैं। एंड एज वेल एज दिस फ्लावर लिली, आई मीन द फ्लावर ऑफ लिली स्प्रेड गुड फ्रेगनेंस एवरीवेयर, फ्रेगनेंस खुशबू, फ्रेगनेंस FRAGNANCE, फ्रेगनेंस खुशबू, स्प्रेड फैलाता है। आई मीन लिली, द फ्लावर ऑफ लिली स्प्रेड इट्स फ्रेगनेंस एवरीवेयर, वी कैन स्मेल, हम उसे सुन सकते हैं, वी कैन फील, हम महसूस कर सकते हैं। देयरफॉर इट, आई मीन लिली, the flower of lily does the good deeds of its life, अपने जीवन के श्रेष्ठ कार्य करता है। First, it looks very beautiful, बड़ा सुंदर लगता है, and it spreads good fragrance everywhere, अच्छी खुशबू फैलाता है। We get joy after looking, after smelling the fragrance of this flower. तो आई मीन कहने का मतलब यह है, इस कविता का जो थीम है, विषय वस्तु, आपको मैं बता देता हूं। विषय वस्तु को पढ़ना, यानी कि फर्स्ट में विषय वस्तु मुझे बता देनी चाहिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर और ठीक हो जाए। अब आप देखिए, द थीम ऑफ द पोएम, इस कविता की विषय वस्तु, द थीम ऑफ द पोएम अंडरलाइन, इस कविता की विषय वस्तु हाईलाइट्स, प्रकाशित करती है। जो इस कविता की विषय वस्तु है, हाईलाइट्स और अथवा, और का मतलब जानते होंगे, अथवा अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ नोबल नेचर एंड नोबल डीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस कविता की विषय वस्तु जो है वो व्यक्ति के श्रेष्ठ कार्य और उत्तम स्वभाव, श्रेष्ठ स्वभाव, नोबल मीन्स श्रेष्ठ। मैंने ये कमी रखी आपके टीचिंग में, पढ़ाने में, कि डिफिकल्ट वर्ड्स मेरे को सबसे पहले आपको भी, यू आर टू फैमिलियर, यू आर टू रीड ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द लेसन ऑफ द टॉपिक विच इज गोइंग टू बी टॉट
जो कि पढ़ाने को जाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसकी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स सीखने हैं। यू आर टू लर्न सो दैट यू कैन लर्न, यू कैन अंडरस्टैंड whatever your teacher is teaching and time. और डिफिकल्ट वर्ड्स सीखना बहुत अच्छी वाली बात है, आपकी अंग्रेजी भाषा की नींव भी, और अंग्रेजी भाषा को सुन करके समझना ये भी बहुत कुछ हो जाएगा। आप डिफिकल्ट वर्ड तो वेरी नेसेसरी है। तो थीम ऑफ द poem underline the importance of noble nature and noble deeds of human life. मानव जीवन के श्रेष्ठ कार्य और श्रेष्ठ स्वभाव के महत्व पर प्रकाश डालती है। प्रकाश विषय वस्तु जो इस कविता की है वो मानव जीवन के स्वभाव, उत्तम स्वभाव और उसके जीवन में किए गए गुड डीड्स, एक्सलेंट डीड्स, नोबल डीड्स, श्रेष्ठ कार्य किए गए, जो कार्य किए गए उनके महत्व पर प्रकाश डालता है। अर्थात आगे द poem shows, ये कविता दर्शाती है, दिखलाती है that a man, एक व्यक्ति small in size and with a very short life span, और जिसका जीवन काल में अति लघु काल, छोटा, can also be a great and attractive like a flower of the lily. समझ में आ रही होगी, मैं समझता हूं। एक व्यक्ति जिसका आकार बहुत छोटा है, यानी कि कद में छोटे होते हैं, बौने होते हैं, और जिसका जीवन काल भी बहुत छोटा रह जाता है, 35, 40, 50, मैक्सिमम 60 तो औसतन आयु है ये मानव की, लेकिन इससे भी ऊपर बहुत से व्यक्ति 100, 90, 85 तक जीते हैं। तो उन व्यक्तियों का विषय नहीं है ये, तो उसका जीवन बहुत अल्पकालीन है। तो वो व्यक्ति भी उस कैन आल्सो बी ए ग्रेट एंड अट्रैक्टिव, वो भी महान हो सकता है और आकर्षक होता है फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। लाइक ए लिली ऑफ ए डे, जो लिली का पुष्प जो कि एक दिन के लिए जीवित रहता है, वो अपने जीवन में लोगों के लिए उपकार के कार्य करता है, यानी कि दिखने में सुंदर होता है, लोगों को आनंदित करता है, प्रसन्न बनाता है, और उसकी खुशबू और भी आनंद महसूस कराती है, हमें बहुत ज्यादा आनंद महसूस कराती है। तो ए मैन इन स्मॉल साइज with a very short life span, जिसका जीवन अति लघु काल है, can also be a very great and attractive also, आकर्षित हो सकता है। In comparison to an oak tree, देखिए एक जो oak tree, जो कि मैंने before some time I taught you, मैंने तुम्हें पढ़ाया था or about the oak tree, in comparison to an oak tree, बलूत का वृक्ष, which lives for a longer life, जो कि और भी अधिक लंबा जीवन व्यतीत करता है। It lives, it spends, it is alive for a very long time, about 300 years, 300 वर्षों तक जीवित रहता है। Oak tree which lives for a longer life without any use, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। We cannot get fruits and flower from this tree. We cannot get the shadow of this tree also, and there is no use of this tree. इस वृक्ष का कोई उपयोग नहीं है, और in the end, at last it falls like a log. ये सूख करके dry and shapeless and
बट मैंने बताया था लीवलेस, आई मीन लीवलेस, पत्तियों रहित होकर के ये एक लकड़ी के लट्टे की भांति गिर जाता है। बट वी कैन नॉट गेट एनी यूज ऑफ इट, हम इसका कोई उपयोग नहीं प्राप्त कर सकते। तो इट मीन्स इट्स लाइफ विल बी कॉल्ड अनइम्प्रेसिव, प्रभावहीन जीवन बताएगा। आकार में बहुत बड़ा होता है ये ओक ट्री और 300 वर्षों तक लंबी आयु व्यतीत करता है, उसके बावजूद भी इसके जीवन का कोई उपयोग हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, उसके जीवन का कोई उपयोग नहीं। और एक लिली पुष्प जो कि एक ही दिन की अल्पकालीन आयु प्राप्त करता है, इसकी आयु बहुत छोटी होती है और आकार भी बहुत छोटा होता है, साइज वेरी स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत छोटा होता है। बट वी गेट ब्यूटी फ्रॉम दैट फ्लावर्स एंड फ्रेगनेंस फ्रॉम दैट फ्लावर आल्सो, आई मीन फ्लावर ऑफ लिली डज the noble work, noble deeds of its life, and it lies very short. तो ये आपको थीम बताया है आपकी कविता में से, ये जो कविता का विषय वस्तु है ये है। तो मानव अब यहाँ साधारण शब्दों में पुनः रिएक्ट, आई एम गोइंग टू रिएक्ट इन दिस थीम इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। देखिए ये जो कविता है नोबल नेचर, व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्ति के जीवन में किए गए कार्यों की का मूल्यांकन। यदि व्यक्ति आकार में कितना भी बड़ा हो जाए, these both things, ये दोनों वस्तु, the big size बड़ा आकार and long life span of life, I mean जीवन का दीर्घकालीन अवधि, span means अवधि, these are not necessary to be a great man। एक महान व्यक्ति बनने के लिए, महान व्यक्ति होने के लिए दोनों वस्तु, दोनों चीजों का होना आवश्यक नहीं। A man small in size and has very short life span, उसके जीवन की बहुत छोटी अवधि है, आयु है, आई मीन कैन आल्सो बी ए ग्रेट पर्सन, वो एक महान व्यक्ति बन सकता है। एंड बाय डूइंग बट ही हैज टू डू नोबल डीड्स एंड वेरी गुड डीड्स ऑफ हिज लाइफ फॉर अदर्स, यानी कि उसे अपने जीवन में दूसरे व्यक्तियों के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, मानवीय जीवन के लिए कुछ श्रेष्ठ कार्य करने होते हैं, so that people can remember, can miss him for a very long time up to their death। अपनी मृत्यु पर्यंत तक उस व्यक्ति को याद करते रहते हैं। आज एग्जाम्पल और फिर देता हूं, जैसे अब्दुल कलाम देखिए आप, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, उसने मिसाइल ऑफ बताई थी, एक लेसन पाया था मैंने, अग्नि प्रक्षेपण, मिसाइल ऑफ फायर, मिसाइल बनाई थी उसने। तो देखिए वो साइंटिस्ट, ही वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, उसके किए गए जीवन में जो उसने कार्य किए उन्हें हम आज तक याद करते हैं, हमारे साहित्य में, हमारी हिंदी में या किसी और बुक में उनका नाम पढ़ते हैं, उनकी विषय में पढ़ते हैं, तो उन्हें कैसे याद भूल जाएंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति निठल्ला, अनइम्प्रेसिव लाइफ, जिसने कुछ नहीं किया, उसको कोई याद नहीं करता। तो आप देखिए इस पॉइंट में से इस बुक में से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ ये कविता किसी भी वस्तु के या किसी भी मानव की
दो बातों पर प्रकाश डालता है। एक, उस किसी वस्तु या व्यक्ति का आकार बढ़ा, दूसरा उसका दीर्घ आयु। फर्स्ट, आकार बड़ा होना और दीर्घ आयु होना, इन दोनों होने से ही कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता है। एक आकार में स्मॉल साइज का व्यक्ति और कम आयु जीवित रहने वाला व्यक्ति भी महान व्यक्ति हो सकता है, किंतु कब? वो अपने जीवन में अच्छे कार्यों, साहसिक कार्यों से अच्छे कार्यों को करे, तभी वो अदर अन्य व्यक्तियों द्वारा स्मरण यानी उसे याद किया जाता रहता है। अब देखिए इस कविता में से क्वेश्चन फर्स्ट, नाउ गेट रेडी टू राइट द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट। इस कविता से आपको पहला प्रश्न आपको दे रहा हूं, राइट द क्वालिटीज ऑफ ए लिली। देखिए आपको write the qualities lily। अब यहां आंसर देखिए इसका, try to note in your notebook, try to write। That lives only for a day। Only for a day, but it pleases us। यह हमें, किंतु यह हमें प्रसन्न करता है, खुश करता है। विदेश ज्योति अपनी सुंदरता से यह हमें प्रसन्न करता है, बट इट प्लीजेस विदेश ज्योति and spirits स्प्रेड्स का मतलब फैलाना होता है। इट्स फ्रेगनेंस खुशबू स्टॉप। और यह अपनी खुशबू को हर जगह हर जगह फैलाता है। आई मीन यहां तक का हिंदी ट्रांसलेशन देखिए। क्वेश्चन राइट
विशेषताओं को लिखेंगे। The lily flower of lily, a lily is a flower, lily एक पुष्प होता है that जो कि lives only for a day, केवल एक दिन के लिए रहता है, जीवित रहता है, बट किंतु it pleases us with its beauty, यह हमें अपनी सुंदरता से खुश करता है, पसंद करता है, and स्प्रेड्स चारों तरफ हर जगह फैलाता है इट्स फ्रेगनेंस एवरीवेयर, हर जगह अपनी खुशबू फैलाता है। इट इज ए सिंबल ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, इट इज ए सिंबल It is a symbol of meaningful life. और यह एक सार्थक जीवन का प्रतीक है, अर्थात उसका जीवन सार्थक निकला, उसका जीवन सार्थक रहा, महत्वपूर्ण रहा। क्यों रहा? आप ये भी देखिए इसमें क्यों रहा, क्योंकि ये दिखने में बड़ा सुंदर दिखता है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल टू एवरीबॉडी, आई मीन इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल फॉर टू अस, एक्चुअली हमको बहुत सुंदर दिखता है, एंड वी कैन फील इट्स फ्रेगनेंस आल्सो, और हम इसकी खुशबू को भी महसूस कर सकते हैं। तो इट्स लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन होता है। एंड इट लिव्स ओनली फॉर अ डे, केवल एक ही दिन के लिए जीवित रहता है। एंड डज गुड डीड्स एंड नोबल डीड्स ऑफ इट्स लाइफ, अपने जीवन के श्रेष्ठ कार्य करता है। एंड इट हैज वेरी गुड नेचर आल्सो, और इसका स्वभाव भी बड़ा श्रेष्ठ होता है। आप ये देखिए, नोट करिए, राइट टू राइट दिस क्वेश्चन एंड आंसर इन योर नोटबुक्स। यू आर एडवाइज टू डू सो, ऐसा करने के लिए आपको सलाह दी जाती है। चलिए लिखिए, बड़ी सुन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट, और एक दो क्वेश्चन और रखें। अब मैं शाम पर साफ करके दूसरा सेकंड क्वेश्चन लिखवाता हूं।
It is second question. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आंसर दे रहा हूं और हिंदी भी साथ के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही साथ के साथ बोलूंगा। आंसर सेकंड, an oak tree. एक बलूत का वृक्ष lives for 300 years. It is very large one. ये बहुत बड़ा वृक्ष होता है। It is very large one. In the end, बटन लगा दीजिए। But in the end, it falls like a long drive. Like a log dry leafless and shapeless. डिफॉल्ट वर्ड भी देखने साथ के साथ ऑब्जर्व करने हैं आपको। हाउ इज लिली बेटर दैन एन ओक? एक बलूत के वृक्ष की अपेक्षा लिली कैसे अच्छा है, और भी अधिक अच्छा है। अब आपको ओक ट्री के विषय में दिखा रहा हूं, थोड़ा आंसर लंबा है, शाम पर यहाँ तक ही लिख पाऊंगा, उसके बाद में साफ करके वाइटिंग करने के बाद में फिर दोबारा से यहाँ तक ही पहले। एन ओक ट्री लिव्स फॉर 300 years. बलूत का वृक्ष 300 वर्षों तक जीवित रहता है। इट इज वेरी लार्ज वन. ये वृक्ष बहुत बड़ा होता है। I mean, this tree is very large and very big in size. बहुत बड़े आकार में होता है। But in the end, अंत में, at last I mean, it falls like a log. एक लकड़ी के लट्ठे की भांति गिर जाता है। Dry, सूख करके, leafless, पत्ती रहित, and shapeless, आकार रहित। But there is no use of this such type of tree. I mean, ऐसे वृक्ष का कोई उपयोग नहीं होता है। We cannot get any kind of use from such type of tree. ऐसे वृक्ष से हम किसी प्रकार की उपयोगिता, उपयोगिता ग्रहण नहीं कर पाते। तो it's like very unimpressive, प्रभावहीन जीवन है। तो ये जो ट्री के विषय में हो गया। अब इसके आगे लिली। Have you understood? You have to make a good attempt to understand what your teacher is teaching. Pay your attention carefully what is being written on blackboard. ग्रीन बोर्ड आई। तो अब लिली उसके विषय में देखिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब यहाँ से आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ
Finish. I mean, tell us. I mean, now time has been missed, and I will teach you about the flower of. I will write. I will make you write about the flower of lily next day. अगले दिन मैं आपको लिली पुष्प के विषय में लिखूंगा. Teaching acting.